बहू पर गंदी नजर रखता था ससुर। दहेज को लेकर रोज मारपीट करते थे ससुराल जन। पति दीपक कुमावत भी दहेज को लेकर मारपीट करता था। ससुर ने परिवार के सामने बहू का बलात्कार किया। दहेज के लालच में ससुर ने बहू का किया बलात्कार। दहेज के लालच में ससुराल वालों ने बहू को मार पीट कर अधमरा कर दिया। यही नहीं, ससुर ने सबके सामने अपनी ही बहू का बलात्कार किया। पीड़िता बहू ने पुलिस थाने में ससुराल जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दूसरों पर आरोप मढ़ने वाली गहलोत सरकार के सूबे में आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं दस्तक दे रही हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है महादेव कॉलोनी, डिग्गी रोड, थाना मालपुरा रोड, जयपुर का, जहां ससुराल वालों ने दहेज की खातिर अपनी बहू के साथ पहले मारपीट की, फिर ससुर ने अपने परिवार के सामने ही बहू का बलात्कार किया। पीड़िता रेखा कुमावत की शादी कुछ साल पहले दीपक कुमावत से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद अचानक ससुराल वालों ने दहेज की मांग की और ससुर मुझ पर गंदी नजर रखने लगे। दहेज को लेकर जब मैंने मना किया तो मुझे मारने पीटने लगे। तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया। एक दिन दोपहर करीब 11:30 बजे जब मैं ससुराल पहुंची अपने जेवर और आधार कार्ड लेने, तभी मेरी ननद नीलम और कविता ने मुझे अंदर जाने से रोका, लेकिन मैं अंदर चली गई और मेरे कमरे में सास नंद घुस आई। कहा सुनी हुई। इसके बाद ननद और सास भगवती सब मिलकर उसके बाल पकड़कर मारने पीटने लगे। तभी बीच में ससुर ने आकर उसकी साड़ी उतार दी और ब्लाउज फाड़ दिया। यही नहीं, ससुर ने घिनौनी हरकत हद तब पार कर दी जब उस सबके सामने अपनी बहू के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे पीड़िता रेखा वहां से भागी और पुलिस थाने में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और बलात्कार का केस दर्ज करवाया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता को आश्वासन दिया है कि ससुराल वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहू पर गंदी नजर रखता था ससुर। दहेज को लेकर रोज मारपीट करते थे ससुराल जन। पति दीपक कुमावत भी दहेज को लेकर मारपीट करता था। ससुर ने परिवार के सामने बहू का किया बलात्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही लगातार वीडियो से अपडेट रहने के लिए क्वेश्चन न्यूज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।